मूवी कहानी की शुरुआत होती है। सियोन नाम की लड़की गांव पहुंचती है जहां वो बचपन में रहती थी और संगहू नाम का लड़का उसे घर ले जाता है। उसकी मॉम बहुत बीमार है, इसलिए रास्ते में वो उससे पूछता है कि क्या उसने हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मुलाकात की थी। सियोन जवाब नहीं देती क्योंकि उसे याद आता है कि उसका फोन स्टेशन पर खो गया था और वो इस बात से परेशान होती है। घर पहुंचते ही वो एक कॉर्डलेस फोन ढूंढती है और उसे प्लग करती है। थोड़ी देर बाद फोन बजता है और सियोन उठाती है। एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो किसी और को समझकर कहती है कि उसकी मॉम पागल हैं। जब उसे पता चलता है कि गलत नंबर लग गया है तो वो लड़की फोन रख देती है। उसी दिन सियोन अपनी मॉम के डॉक्टर से मिलती है जो बताता है कि उसके दिमाग में ट्यूमर है जो ऑपरेबल है, लेकिन प्रोसीजर बहुत मुश्किल है और उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। सियोन बहुत उदास हो जाती है जब उसकी मॉम उसे कहती हैं कि वो पूछे कि क्या उसे अपने डैड के साथ या उनके पास दफन किया जा सकता है, और वो गुस्से में रूम से बाहर निकल जाती है। फिर वो अपने डैड की कब्र पर जाती है जहां लिखा होता है कि वो 1999 में मर गए थे। जब सियोन वापस घर आती है तो वही फोन कॉल फिर से आता है। उसे पता चलता है कि वो लड़की जो फोन कर रही है वो उसी के एड्रेस से फोन कर रही है। उस रात सियोन एक जोर की आवाज से उठ जाती है और देखने जाती है कि क्या हुआ। उसे पता चलता है कि सिर्फ एक तस्वीर गिर गई थी। जब वो तस्वीर को वापस लटकाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि जिस दीवार पर वो लटकी थी वो नकली है और एक अलग कमरा छुपा हुआ है। जब वो दीवार को तोड़ती है तो टॉर्च लेकर कमरे में जाती है और एक बॉक्स मिलता है जो मुख्तलिफ चीजों से भरा होता है, जिनमें एक लड़की का जर्नल भी होता है। जब वो उसे पलट रही होती है तो एक तस्वीर गिरती है। फिर सियोन वो तस्वीर संगहू को दिखाती है और वो कहता है कि ये यंग सुक की है। ये घर उसकी सौतेली मॉम का था। उसे सिर्फ जरूरी बातें बताने के बाद वो ऐसा दिखाता है कि उसे उस वक्त के बारे में और कुछ याद नहीं। सियोन को तस्वीर पर 1999 की तारीख नजर आती है। उस रात उसे फिर से कॉल आती है और दूसरी तरफ से लड़की चीख रही होती है जब तक उसकी सौतेली मॉम उसे फोन से दूर नहीं खींच लेती। उसकी मॉम उसे जलाने की कोशिश करती है लेकिन दोनों में झगड़ा होता है और वो कमरा जो सियोन ने पहले ढूंढा था उसमें आग लग जाती है। सियोन उस दीवार के पास जाती है जो उसने तोड़ दी थी और देख सकती है कि सीढ़ियों पर धुआं और आग है। थोड़ी देर बाद फोन फिर से बजता है और सियोन उस लड़की को बताती है कि उसे पता है कि वो यंग सुक है और उसे उसकी तस्वीर मिली है जो 26 नवंबर 1999 की है। यंग सुक कहती है कि आज सिर्फ 18 तारीख है, तो सियोन उसे उसके जर्नल का एक हिस्सा पढ़कर सुनाती है जो पिछले दिन का होता है। जब यंग सुक चेक करती है और कंफर्म होता है कि वही लिखा है तो वो डर जाती है। सियोन उसे बताती है कि उनका थ्योरी ये है कि दोनों एक ही घर में रहती हैं लेकिन मुख्तलिफ वक्त में। यंग सुक 1999 में रहती है और सियोन 2019 में। अपनी बात को और कंफर्म करने के लिए वो 18 नवंबर का अखबार निकालती है और यंग सुक को कहती है कि उस रात न्यूज़ देखे जहां प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आएगी। उस रात यंग सुक अपनी मॉम के साथ डिनर करती है और उसकी मॉम धमकी देती है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो उसे वापस पागल खाने भेज देंगी। तो वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। अपनी मॉम को नाराज करने के बाद वो प्लेन क्रैश की रिपोर्ट देखती है और फिर से सियोन को कॉल करती है। दोनों लड़कियां कनेक्ट करती हैं जब सियोन यंग सुक को फ्यूचर के बारे में बताती है, जैसे उसका फेवरेट म्यूजिशियन वापस म्यूजिक सीन में आएगा और नए टेक्नोलॉजी के बारे में जो 1999 में अजीब लगती हैं। जब यंग सुक उसे बताती है कि उसकी असली मॉम मर चुकी हैं और जो औरत उसे टॉर्चर कर रही है वो उसकी सौतेली मॉम है, तो सियोन उसे बताती है कि उसके डैड कैसे मरे थे। जब वो छोटी थी उनके घर में आग लग गई थी क्योंकि उसकी मॉम गैस बंद करना भूल गई थी और उसके डैड उस आग में मर गए थे। 21 नवंबर 1999 को सियोन और उसकी फैमिली यंग सुक के घर को देखने आती है। सोच रहे होते हैं कि उसे खरीद लें। उस वक्त उसके डैड जिंदा होते हैं। छोटी सियोन ऊपर भागती है और वो यंग सुक का कमरा ढूंढ लेती है और उसकी सौतेली मॉम से दरवाज़ा खोलने को कहते हैं। जब यंग सुक दरवाजे पर आती है और लोगों को पहचानती है
तो वो बड़ी सियोन को फिर से कॉल करती है और उसे उसके डैड की आवाज़ सुनाती है। ये सियोन के लिए बहुत जज्बाती लम्हा होता है क्योंकि उसने 20 साल से अपने डैड की आवाज़ नहीं सुनी होती। यंगसुक खुद उसके डैड को आग से बचाने का आइडिया सोचती है। 27 नवंबर को जब सियोन के डैड को मरना था, यंगसुक अपनी सौतेली मॉम को बिना बताए घर से निकल जाती है और उस घर जाती है जहां सियोन पहले रहती थी। छोटी सियोन टीवी देख रही होती है और उसकी मॉम अपने नाखून पेंट कर रही होती है जब चूल्हे पर लंच पक रहा होता है। बाद में मॉम घर से निकल जाती हैं और यंगसुक चाबी चुरा लेती है जब सियोन अपने डैड के साथ खेल रही होती है। यंगसुक घर में आती है और उसके डैड को मरने से बचा लेती है। वापस मौजूदा वक्त में सियोन का सेल फोन वापस उसके पास होता है और उसकी टांग पर जलने का निशान गायब हो जाता है। अचानक उसका पूरा घर और वो खुद भी बदलने लगती है। सियोन सीढ़ियाँ उतरती है और घर से बाहर जाती है जब उसे खूबसूरत गिलास हाउस गार्डन नजर आता है। जब वो उसमें जाती है पहले उसे अपनी मॉम नजर आती हैं और फिर उसके डैड भी वहाँ होते हैं। सियोन उनको देखकर रोने लगती है और उनको गले लगाती है। बाद में वो यंगसुक को कॉल करके उसका शुक्रिया अदा करती है। सियोन अपने मॉम डैड के साथ वक्त गुजारती है और फिर यंगसुक के साथ फ़ोन पर नए म्यूज़िक शेयर करती है। दोनों लड़कियां वक्त के साथ कम्युनिकेट करती रहती हैं और करीब आती जाती हैं जब तक एक दिन सियोन फ़ोन पर बात नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने मॉम डैड के साथ वक्त गुजार रही होती है। यंगसुक बार बार उसे कॉल करती है और गुस्सा होती है जब सियोन उसे वापस कॉल नहीं करती। जब वो फिर से बात करती है तो ये साफ होता है कि यंगसुक ठीक नहीं है। सियोन फ़ोन पर चीखें सुनती है और फिर यंगसुक की सौतेली मॉम की आवाज़ जो उसे कहती है कि उससे दूर रहे वरना वो उसे छोड़ेगी नहीं। पास्ट में यंगसुक की सौतेली मॉम उस पर एग्जॉर्सिज्म कर रही होती है, ये समझ कर के वो उसे इस तरह मदद कर सकती है, जबकि यंगसुक उसे रोकने की भीख मांग रही होती है। सौतेली मॉम उसे मार रही होती है और फिर उसके चेहरे पर कोई मंत्र बोलती है, जबकि यंगसुक माफ़ी मांगती है ये सोच कर के वो शायद रुक जाए। इसके बाद यंगसुक की सौतेली मॉम सन ही नाम के स्टोर जाती है और देखती है कि यंगसुक वहां भी गई थी। उसे उस औरत के पांव पर जख्म नजर आता है। मौजूदा वक्त में सियोन अपने आप को रोक नहीं पाती और यंगसुक को ऑनलाइन सर्च करती है। जब उसे सोशल मीडिया पर नहीं मिलती तो वो उसका एड्रेस सर्च करती है और एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ती है जो यंगसुक की एग्जॉर्सिज्म के दौरान वक्त से पहले मौत के बारे में होती है जो उसकी सौतेली मॉम ने उस पर की थी। यंगसुक उसे कॉल करती है और सियोन उसे बताती है कि उसे लगता है कि वो इस रात मर जाएगी। उसकी सौतेली मॉम एक्वेरियम से एक छुरी निकालती है और उसके कमरे में जाती है। वो छुरी उठाकर बिस्तर पर वार करती है जहां उसे लगता है कि यंगसुक सो रही है, लेकिन यंगसुक बिस्तर पे नहीं होती। फिर सौतेली मॉम को देखकर डर लगता है। यंगसुक उस पर हंसती है, फिर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उसे बेहोशी में कर देती है। वो धुंधले कमरे में छुरी ढूंढती है और अपनी सौतेली मॉम का सामना करती है, फिर उसे मार देती है और खून का मज़ा चख लेती है। इसके बाद वो सियोन को कॉल करती है जो फ़ोन के पास परेशान होती है और रिलैक्स करती है जब यंगसुक उसे बताती है कि वो ठीक है और भी वो कहती है कि उसे लगता है उसे नया जन्म मिला है। अगले सीन में यंगसुक को घर के बाहर खुश देखा जा सकता है कि वो आज़ाद हो गई है। मौजूदा वक्त में सियोन संगहू को फैमिली होम में वेलकम करती है जब वो उनके स्ट्रॉबेरीज डिलीवर करने आता है। संगहू स्ट्रॉबेरी फार्म का मालिक होता है। सब लोग स्ट्रॉबेरी के लिए एक्साइटेड हैं और संगहू का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पास्ट में वो एक और डिलीवरी करता है, लेकिन इस दफ़ा यंगसुक दरवाज़ा खोलती है और उसे अकेला छोड़कर और चीज़ें ढूंढने चली जाती है। इस दौरान संगहू किचन में जाता है ताकि स्ट्रॉबेरीज को संभाल सके। जब उसे फ्रिज में कुछ बदबूदार काले प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं, जब वो एक बैग को हटाता है ताकि स्ट्रॉबेरीज के लिए जगह बना सके तो वो ज़मीन पर गिर जाता है और जब वो उसे उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो बैग जिस्म के टुकड़ों से भरा है। संगहू डर जाता है जब यंगसुक बेसमेंट में वापस आती है। वो गुस्से में होती है कि उसने बैग खोला और दूसरे कमरे में जाकर
फायर एक्सटिंग्विशर लेने चली जाती है। मौजूदा वक्त में सियोन की फैमिली उसके साथ चाय पी रही होती है। फ़ोन बजता है और सियोन अपने कमरे से उठाती है। उसे फ़ोन पर पास्ट से संग हू के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और यंग सुक कहती है कि उसने उसके नए कपड़े ख़राब कर दिए हैं। फ़ोन कॉल अचानक कट जाती है। सियोन को उस बात के बारे में बुरा एहसास होता है जो उसने अभी की थी, और जब वो वापस नीचे आती है तो देखती है कि संग हू वहाँ नहीं है। असल में वो कभी वहाँ था ही नहीं और उसके पेरेंट्स ने कभी उसके बारे में सुना भी नहीं। फिर उसके स्ट्रॉबेरी फार्म पर जाती है, लेकिन वहाँ सब सुनसान होता है। सियोन गांव के पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि क्या वो उसे जानते हैं, जबकि जवान पुलिस ऑफिसर ने कभी उसके या उसके स्ट्रॉबेरी फार्म के बारे में नहीं सुना। लेकिन बूढ़ा ऑफिसर जानता है। वो सियोन से पूछता है कि वो ऐसे शख्स के बारे में क्यों पूछ रही है जो 20 साल पहले मर चुका है, और ये सवाल उसे हैरान कर देता है। ऑफिसर उसे पीछे ले जाता है और अपने नोट्स दिखाता है जो क्राइम के बारे में हैं, जहां लिखा होता है कि यंग सुक ने अपने घर पर संग हू का कत्ल किया था। पुलिस पास्ट में भी यंग सुक के घर जाती है और संग हू के बारे में पूछताछ करती है। इससे पहले कि उन्हें पता चले कि कातिल वही है, वो झूठ बोलने की कोशिश करती है कि वो उसे नहीं जानती। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जो वही बूढ़ा ऑफिसर है जिसे सियोन ने फ्यूचर में बात की थी, उसकी बातों में घबराहट देख लेता है। यंग सुक कहती है कि वो उसे नहीं जानती और उसकी मॉम वहाँ नहीं है, लेकिन ऑफिसर को घर में स्ट्रॉबेरी डिलीवर हुई भी नजर आती है। वो फिर से झूठ बोलती है, लेकिन ऑफिसर को पता चल जाता है कि वो सच नहीं बोल रही और कुछ नोट्स लिख लेता है। बड़ी सियोन आखिरकार सन ही, जो शॉप ऑनर है, उससे बात करती है ताकि उसे पता चले कि यंग सुक और उसकी सुतेली मॉम के साथ असल में हुआ क्या था। सन ही उसे बताती है कि उसे लगता था कि यंग सुक एक तमीज़दार लड़की थी, जब तक एक दिन उसने उसे बहुत बुरी तरीके से चोट नहीं पहुंचाई। अगर यंग सुक की सुतेली मॉम नहीं होती तो सन ही मर गई होती। बाद में यंग सुक सियोन को कॉल करती है जब वो अपने फ्रिज से बॉडी पार्ट को निकाल रही होती है। सियोन फ़ोन उठाती है और फौरन उससे पूछती है कि क्या उसने संग हू को कत्ल किया है। यंग सुक उसे झूठ बोलती है तो सियोन उसे एक न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाती है जो उस दिन के बारे में होती है जब पुलिस ने उसे सीरियल किलर के तौर पर गिरफ्तार किया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उम्र कैद यंग सुक को परेशान कर देती है तो वो अपना नाटक छोड़ देती है। सियोन को साफ कर देती है कि उसने वाकई स्ट्रॉबेरी फार्मर को कत्ल किया था। फिर यंग सुक सियोन से पूछती है कि पुलिस को कैसे पता चला कि उसने क्राइम किया है, और उसे कहती है कि वो ये पता करे कि कैसे हुआ ताकि वो अपनी गिरफ्तारी को रोक सके। वो सियोन को भूलने नहीं देती कि उसने उसके लिए क्या किया, और बहुत गुस्सा होती है जब सियोन बार बार उसका फ़ोन काट देती है। दोनों लड़कियां इस पूरी सिचुएशन पर मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करती हैं और बार बार सियोन का नंबर डायल करती रहती है। 1999 में पुलिस यंग सुक की इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और देखती है कि उसे कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। जब यंग सुक फ्यूचर में सियोन से राब्ता करने की कोशिश करती रहती है तो उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, और जब वो खोलती है तो छोटी वाली सियोन और उसके डैड को वहां देखती है। उसके डैड यंग सुक को बताते हैं कि वो उसकी सुतेली मॉम को ढूंढ रहे हैं जो कुछ वक्त पहले ऑफिस में मिलने वाली थी। यंग सुक कहती है कि शायद वो सो गए हैं और उन्हें अंदर इंतज़ार करने का कह देती है। फ्यूचर में सियोन भी अपने डैड के साथ होती है। उसके डैड कहते हैं कि वो परेशान है और उससे पूछते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो ठीक है। उसके डैड गाड़ी रोकते हैं और उसे ड्राइव करने को कहते हैं। पास्ट में यंग सुक उसे मारने की तैयारी कर रही होती है जब वो देखती है कि यंग सुक उसके डैड पर फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे कर रही है। मौजूदा वक्त में सियोन एक टनल में ड्राइव कर रही होती है जब उसे अपने डैड धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने गायब होते हुए नजर आते हैं, और फ्यूचर का वो वर्जन टूट जाता है गाड़ी के शीशे के साथ। बड़ी वाली सियोन टनल में बिना अपने डैड के उठती है। यंग सुक छोटी सियोन के पास आती है
और उसे कहती है कि उसके डैड की मौत उसकी गलती है क्योंकि उसने फ़ोन नहीं उठाया। मौजूदा वक्त की सियोन वापस घर भागती है जो बहुत ही बुरी हालत में होता है। जैसे ही फ़ोन बजता है वो बिना किसी झिझक के उठाती है। यंग सुक उसे उसके डैड को मारने के तरीके से तंग करती है जो सियोन को बहुत गुस्सा दिलाता है और वो उसे मारने की धमकी देती है। लेकिन एक मसला है, जबकि सियोन यंग सुक तक नहीं पहुंच सकती। उसने छोटी सियोन को एक कुर्सी से बांधा होता है। यंग सुक उसे कहती है कि उसके पास 1 घंटा है ये पता करने के लिए कि पुलिस उसे कैसे गिरफ्तार करेगी, वरना वो उसकी मॉम को भी मार देगी। सियोन के पास एक आइडिया आता है कि कैसे वो इस सिचुएशन से निकल सकती है और यंग सुक को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। उसका प्लान ये है कि यंग सुक को ऐसे जगह भेजे जहां उसने रिसर्च किया है कि धमाका होगा और उसी धमाके में वो मर जाएगी। सियोन उसे एक ऐसे लोकेशन पर भेजती है जहां धमाका होना चाहिए और यंग सुक को कहती है कि वहां उसे वो आदमी मिलेगा जो छुरी को उसके खूनी फिंगरप्रिंट्स के साथ ढूंढता है। वो अपने फ़ोन पर देखने का इंतज़ार करती है लेकिन यंग सुक फिर से अपनी जान बचा लेती है। जब वो उसे वापस कॉल करती है तो वो सियोन से बहुत गुस्सा होती है। उसे फ़ोन पर रखकर जब वो छोटी वाली सियोन को गर्म पानी से जला रही होती है और निशान बड़ी सियोन के जिस्म पर भी नज़र आते हैं और उसे भी तकलीफ़ होती है। और भी बुरा बनाने के लिए वो सियोन को एक वॉइस मैसेज सुनाती है जो उसकी मॉम ने उसके डैड को किया था। कहती है कि वो उनके पीछे आ रही है और यंग सुक यहीं नहीं रुकती लेकिन और भी इंतकाम लेती है। उसे बताती है कि उसके डैड की मौत के लिए असल में वो खुद जिम्मेदार थी। ऐसा लगता है कि उसकी मॉम ने उस दिन घर से निकलने से पहले गैस बंद कर दी थी और सियोन ने वापस ऑन कर दिया था, गलती से सोचकर कि वो उसे बंद कर रही है। मौजूदा वक्त में सियोन को कोई और रास्ता नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि वो असल में वो मालूमात ढूंढे जो उसे चाहिए। तो वो पुलिस स्टेशन में घुस जाती है ताकि अपनी फाइल ले सके। वो पुलिस ऑफिसर का नोटबुक खोलती है और ये पता लगाती है कि उन्होंने आखिरकार उसे कैसे पकड़ा और इस दफ़ा यंग सुक को सही जगह भेजती है। यंग सुक उस आदमी को ढूंढ लेती है जब वो छुरी को उसके निशानात के साथ ढूंढता है जो उसने सोचा था कि उसने डिस्पोज कर दी थी और उसे भी उसी से मार देती है। मालूमात नोटबुक से गायब हो जाती है लेकिन नए मालूमात उसकी मॉम के बारे में आती है जो सियोन को लोकल पुलिस स्टेशन पर ढूंढ रही होती है। सियोन ऑफिसर के नोटबुक में देखकर पास्ट में क्या हो रहा है ये देख सकती है। एक पुलिस ऑफिसर पास्ट में फैसला करता है कि वो उसकी मॉम की मदद करेगा। अचानक सारी मालूमात यंग सुक के बारे में उस नोटबुक से गायब हो जाती है और घर फिर से बदलने लगता है। सियोन घर से भाग जाती है लेकिन पढ़ती रहती है कि उसकी मॉम और पुलिस ऑफिसर यंग सुक के घर जाते हैं उसे और उसके डैड को ढूंढने। यंग सुक झूठ बोलती है कि वो घर से पहले ही निकल गए थे लेकिन सियोन की मॉम और पुलिस ऑफिसर घर के दूसरे फ्लोर को सर्च करने का कहते हैं लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। इसी दौरान जब सियोन फ्यूचर में वापस घर आती है तो उसे पता चलता है कि यंग सुक ने एक सीरियल किलर के तौर पर बहुत बड़ा करियर गुजारा है। वो उस कमरे में जाती है और वहाँ फ़ोन मिलता है। पास्ट में सियोन की मॉम को ख्याल आता है कि अपने शौहर को फ़ोन कॉल करे ताकि यह कंफर्म कर सके कि वो वहाँ है या नहीं। मॉम यंग सुक का फ़ोन यूज़ करके कॉल करती है और अपने शौहर के बजाय अपनी बेटी को फ्यूचर में कॉल करती है। सियोन चीखती है। इसी वक्त बड़ी वाली यंग सुक सियोन के सर पर वार करती है और लाइन कट जाती है। पास्ट में यंग सुक ऑफिसर को उसकी मॉम के सामने मार देती है और फ़ोन मांगती है। बड़ी यंग सुक सियोन को तंग करती है। दोनों लड़कियां फ़ोन के लिए झगड़ती हैं जब तक सियोन यंग सुक को बेहोश नहीं कर देती और फ़ोन ले लेती है। एक साथ भाग रही होती हैं पास्ट और मौजूदा वक्त में। यंग सुक सियोन और उसकी मॉम का पीछा कर रही होती हैं दोनों टाइमलाइंस में। वो दोनों एक ही कमरे में छुप जाती हैं जबकि वो कातिल दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। अचानक फ़ोन बजता है और ये सियोन की मॉम होती हैं जो पुलिस को कॉल कर रही होती हैं लेकिन फ्यूचर से सियोन उसे कहती है
कि कोई हथियार ढूंढे। उसकी मॉम को एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है। सेफ्टी पिन निकालती हैं और इंतज़ार करती हैं। बदकिस्मती से पास्ट की यंगसुक एक चालाक आइडिया सोचती है कि सियोन की मॉम को कमरे से बाहर निकालने के लिए उसकी बच्ची को उसके सामने रख देती है। वो उसे बुलाती है। यंगसुक उसकी मॉम पर छुरी से वार करती है, जबकि बड़ी वाली यंगसुक कमरे में सियोन के पास पहुंचने वाली होती है। पास्ट में यंगसुक उसकी मॉम को छुरी से वार करने से पहले वो छुरी को पकड़ लेती है और उसके साथ झगड़ती है। फ्यूचर से सियोन दीवारों पर खून देखती है जो झगड़े से होता है। जब बड़ी वाली यंगसुक आखिरकार कमरे में आती है, लेकिन सियोन की मॉम पास्ट में यंगसुक से निपट लेती है उसकी बच्ची पर वार करने से पहले, और दोनों रेलिंग से गिर जाती हैं। बड़ी वाली यंगसुक फ्यूचर से गायब हो जाती हैं और सियोन अपने आप को सुनसान घर में अकेली पाती है। बाद में फ्यूचर की सियोन कब्रिस्तान भागती है, सोचती है कि उसकी मॉम भी मर गई हैं, लेकिन वहां उसकी मॉम आती हैं, मुस्कुराती हैं और पूछती हैं कि वो क्यों रो रही है। सियोन खुश होती है कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा हैं और समझती है कि वो असल में बहुत अच्छी हैं। यहाँ मूवी कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर मिड क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि 2019 वाली यंगसुक ने 1999 वाली यंगसुक को पहले ही बता दिया था कि सियोन की मॉम और पुलिस ऑफिसर आएंगे तुम्हें मारने के लिए। इसलिए सियोन की मॉम के साथ वो भी मरने से बच जाती है और फिर वो पास्ट में सियोन की मॉम को मार देती है और फ्यूचर से भी वो गायब हो जाती हैं और छोटी वाली सियोन को वो कैद करके रखती है और आखिर में फ्यूचर में सियोन उसके पास 20 साल से कैद में होती है और यही मूवी कहानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है।